Hi everyone, welcome to Cincia Brindi, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जीके 2022 के 16th एपिसोड में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स, ये जो एपिसोड की सीरीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी ICAR JRF का एग्जाम होगा, ICAR SRF का एग्जाम होगा, उसमें आपको बताएं करंट अफेयर्स तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और जनरल स्टडीज दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। तो जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर है तो उसके लिए ये सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स। साथ में ये सीरीज इक्वली इंपॉर्टेंट है जो भी IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, और साथ में ASRB AO का जो एग्जाम होता है, दूसरे जो PhD के एग्जाम होते हैं स्टेट्स में, सेंट्रल में, तो उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स। इसमें जो भी लेटेस्ट जो भी न्यूज़ हैं, जो भी हैपनिंग्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नई स्कीम्स हैं, चाहे वो न्यू वैराइटीज़ हैं, या कोई नई डेवलपमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, या कोई नया MOU साइन किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तो वो सभी टॉपिक्स जो हम इसमें कवर कर रहे हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स में। तो ये हमारा 16th एपिसोड है। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, डैश ऑफ MP, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP बिकम्स द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि भारत का पहला सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया है, राइट। मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हर घर में जल है, पानी का सोर्स है, टैप वाटर का सोर्स है, राइट। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है MP में जो कि इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे हर घर जल है? इसका राइट आंसर है आपका D, बुरहानपुर, राइट। तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, दैट हैज बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो बुरहानपुर है, जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, दैट इज आल्सो नोन एज दरवाजा ऑफ दक्षिण इन मध्य प्रदेश। इसको दरवाजा ऑफ दक्षिण के नाम से भी जानते हैं, बुरहानपुर जिला जो है मध्य प्रदेश में। एंड ये जो है इट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया में, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, इसमें लगभग 254 विलेजेस हैं, राइट। तो अभी जो 254 विलेजेस हैं, तो सभी गांव में यहाँ पे जो पानी की सप्लाई की जाती है, राइट, फ्रॉम द हर घर जल स्कीम के द्वारा, राइट। सो दीज विलेजेस हैव बीन सर्टिफाइड एवरी हाउस वाटर। तो यहाँ पे जो गांव है ये, यहाँ पे हर घर में पानी का सोर्स है, पानी का वाटर है, मतलब पानी की जो सप्लाई होती है यहाँ पे हर घर में। तो आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली द जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन है, ये सभी जो काम है जल जीवन मिशन के अंडर हो रहा है। तो जो जल जीवन मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था? इन द ईयर 2019 में। तो किस एक्सपेक्टेशन से? सप्लाइंग 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू ईच रूरल हाउस होल्ड बाई द ईयर 2024 थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, राइट। द मिशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये जो जल जीवन मिशन है जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट सीवीड पार्क टू बी एस्टेब्लिश्ड एट। भारत का पहला जो सीवीड पार्क है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका B, तमिलनाडु में, राइट। तो आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, दे विल सेटअप ए सीवीड पार्क इन तमिलनाडु। किस चीज के लिए? टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन। तमिलनाडु, इस चीज के लिए तमिलनाडु को रिक्वेस्ट भी किया गया, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनको रिक्वेस्ट भी किया गया है, दे हैव बीन रिक्वेस्टेड टू सेट असाइड स्पेस फॉर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द सीवीड फार्मिंग। एक स्पेस दिया जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस चीज की? सीवीड की फार्मिंग के लिए, राइट। सीवीड की बात करें तो सीवीड जो है एक प्रिमिटिव मेरीन नॉन फ्लावरिंग मेरीन एल्गी है, जो कि विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स होती है, राइट। इसमें कि ना तो रूट्स होती हैं, ना लीव्स होती हैं, ना स्टेम्स होती हैं, राइट। एक तरह की एल्गी है ये। एंड इसका जो मेरीन इकोसिस्टम्स में जो है उसकी बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज रिसेंटली एमरेंथस वाज इन न्यूज इन कर्नाटका। इट इज ए, अभी रिसेंटली एमरेंथस में
जो एमरेंथिस के रिवाइवल की बात चल रही थी कर्नाटका में, पर्टिकुलरली मैसूरू में। तो एमरेंथिस क्या है? एक्चुअली दिस इज ए लीफी वेजिटेबल एक प्रकार की, राइट। तो आप देख सकते हैं एमरेंथिस ये फैंटेस्टिक सोर्स है कैल्शियम का, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, एंड इट इज आल्सो ए फैंटेस्टिक सोर्स ऑफ विटामिन के। तो एमरेंथिस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 सीजन लीफी वेजिटेबल है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। तभी इसके रिवाइवल की बात चल रही है कर्नाटका में, मैसूरू में, राइट। तो एमरेंथिस में इसमें देख सकते हैं कि एक वैरायटी भी रिलीज की गई है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है बेंगलुरु में, तो उनके द्वारा। वैरायटी का नाम है अर्का बर्ना। तो अर्का बर्ना जो है एमरेंथिस की वैरायटी है। किस टाइप की वैरायटी है? पुलिंग टाइप वैरायटी है जो कि रिच है इन द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में, राइट। और इसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं एमरेंथिस में, जैसे कि नाइट्रेट्स एंड ऑक्सैलेट, तो उसकी मात्रा भी कम है। आप देख सकते हैं दिस इज लो इन नाइट्रेट्स एंड ऑक्सैलेट में, राइट। और यील्ड की बात करें तो इसमें 10 to 12 टन पर हेक्टेयर यील्ड होती है और ये लगभग 30 से 35 दिन में रेडी हो जाती है। और ये जो वैरायटी है अर्का बर्ना, ये जो पर्टिकुलरली रिकमेंड की गई है फॉर द कल्टीवेशन इन कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट इज विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड पंचामृत योजना? अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट ने पंचामृत योजना जो वो लॉन्च की है? इसका राइट आंसर आपका भी उत्तर प्रदेश ने। आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उसने ये अनाउंस किया है कि डैट की जो पंचामृत योजना है that will help to achieve the goal of doubling farmers' income through the introduction of cost-effective technical measures and the promotion of the co-cropping method. Right? तो जो पंचामृत योजना है फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली शुगर केन प्रोडक्शन है उसको एनहांस करने के लिए लॉन्च की गई है। तो ये जो पंचामृत स्कीम्स है टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसको कम किया जाए, एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जो इसके साथ साथ जो लैंड की फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाया जाए थ्रू द 5 टेक्निक्स, इसलिए इसको पंचामृत योजना कहा गया। अब 5 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? इंक्लूडिंग एन इंटीग्रेटेड ट्रेंच मेथड फॉर द सोइंग ऑफ शुगर केन, इंटीग्रेटेड ट्रेंच मेथड शुगर केन की सोइंग के लिए, रेटून मैनेजमेंट, ट्रैश मल्चिंग करना, ड्रिप इरिगेशन करना एंड को क्रॉपिंग करना। तो ये जो 5 अप्रोचेज हैं इसी को पंचामृत योजना का नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट टू गेट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल फार्मिंग। अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, अगस्त मंथ में 2022 में, इसी मंथ की न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द वेजिटेबल फार्मिंग जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका राइट आंसर है आपका ए, चंदौली डिस्ट्रिक्ट। देखते हैं 8 अगस्त 2022 को ही जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राइट। तो ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द वेजिटेबल्स इन द चंदौली डिस्ट्रिक्ट में जो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके द्वारा क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो फार्मर्स विल गेट ए लॉट ऑफ बेनिफिट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स बाय यूजिंग द लेटेस्ट मेथड्स ऑफ फार्मिंग। इसमें उनको लेटेस्ट मेथड्स जो है, इनोवेट टेक्नोलॉजीज जो है वेजिटेबल फार्मिंग की, तो उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को, राइट। एंड इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं, अपनी क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ा सकेंगे, एंड नेचुरली वो अच्छी क्वालिटी की वेजिटेबल प्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली उसको एक्सपोर्ट में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। द नर्सरी ऑफ अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स विल बी प्रिपेयर्ड एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पे नर्सरी बनाई जाएगी वेजिटेबल्स के साथ साथ दूसरी भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, एंड उसको टू प्रमोट द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्लोबली। और दिस विल नॉट ओनली बेनिफिट द फार्मर्स हियर बट विल आल्सो हेल्प द डिस्ट्रिक्ट बी नोन ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर। तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो है एक्चुअली इसको राइस बोल ऑफ यूपी भी कहा जाता है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा चंदौली डिस्ट्रिक्ट में यूपी में, तो एक तरह से जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट है उसको एक रिकग्निशन मिलेगी ग्लोबल लेवल पे इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग भी। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज गोइंग टू बी बिल्ट इन। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये कहाँ पे बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर है आपका बी, मध्य प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो स्टेब्लिश किया जाएगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो ये जो होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा
जिसमें कि लगभग 600 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट की जाएगी बाय 2022-2023 तक। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी एस्टिमेट की गई है, लगभग 3000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट होगा, राइट। और ये कहाँ पे, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है खांडवा डिस्ट्रिक्ट में भी। कहाँ पे, एट ओंकारेश्वर डैम जो है, जो कि कहाँ पे है, ओंकारेश्वर डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, नर्मदा नदी के ऊपर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, राइट। तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट जो है दैट विल बिकम ओनली डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश टू हैव द थर्मल पावर स्टेशंस, हाइडल एंड सोलर पावर स्टेशंस। नेक्स्ट इज TSFB 17-7 is the single cut variety of dash released by ICRISAT in India। अभी रिसेंटली जो ICRISAT है, इन्होंने रिसेंटली एक वैरायटी रिलीज की है TSFB 17-7, जो कि एक सिंगल कट वैरायटी है। तो किस क्रॉप की वैरायटी है, इसका राइट आंसर है आपका ए, पर्ल मिलेट की। तो आप देख सकते हैं कि जो ICRISAT है के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोलैबोरेट करके किसके साथ, जो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, तो यहाँ के साइंटिस्टों ने मिलके पर्ल मिलेट की एक सिंगल कट वैरायटी रिलीज की है जिसका नाम है TSFB 17-7, जो कि सूटेबल है फॉर द कल्टीवेशन इन द रेनी सीजन में, पर्टिकुलरली इन द साउथ इंडिया की जो भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना में। और इसके साथ साथ एक और वैरायटी रिलीज की गई है पर्ल मिलेट की, जो कि सिंगल कट नहीं बल्कि मल्टी कट वैरायटी है, तो TSFB 18-1। तो 17-7 जो है वो सिंगल कट वैरायटी है, और 18-1 TSFB 18-1 जो है मल्टी कट वैरायटी है पर्ल मिलेट की। और ये जो मल्टी कट वैरायटी है ये सूटेबल है ड्यूरिंग द समर सीजन के लिए इन द सेंट्रल स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट इज ब्लैक स्ट्रॉबेरी इज ए वैरायटी ऑफ। तो ब्लैक स्ट्रॉबेरी जो है एक रिसेंटली रिलीज वैरायटी है टोमेटो की, पर्टिकुलरली चेरी टोमेटो की वैरायटी है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक स्ट्रॉबेरी वैरायटी है टोमेटो की, एक्चुअली प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई गई है, और ये क्रॉस है किसका, बोस्क्यू ब्लू एंड स्ट्रॉबेरी टाइगर का क्रॉस है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग चेरी टोमेटो वैरायटी है। ब्लैक स्ट्रॉबेरी इज ए रिसेंट वैरायटी क्रिएटेड विद द J&L गार्डन, जो कंपनी है उनके द्वारा डेवलप की गई है। इंडिटरमिनेट टाइप की इसकी ग्रोथ हैबिट है। रेगुलर लीफ प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं वेरी ब्यूटीफुल राउंड टाइप के फ्रूट्स होते हैं इसमें, स्ट्राइप्ड एंड विथ एंथो स्प्लैश ऑन द शोल्डर्स। तो शोल्डर्स पे आप देख सकते हैं कि पूरा एंथो स्प्लैश होता है, मतलब पूरा ब्लैक टिंज होगी इसके शोल्डर्स पे, राइट। इसका फ्लेवर और जूस भी काफ़ी अच्छा है। मिड सीजन की वैरायटी है, लगभग 75 डेज में मैच्योर हो जाती है। फ्रूट्स आर कॉकटेल चेरीज, कॉकटेल कलर्स में है, राउंड है, विद वेट कितना है एक फ्रूट का, लगभग 20 to 30 ग्राम फ्रूट्स है का वेट है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे हैप्पी विथ एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।